हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम 10 प्रैक्टिस सेट बिहार जीके का देखने वाले हैं। डेली आपको 20 प्रैक्टिस सेट बिहार जीके का देखने को मिलेगा। 7000 प्लस ऑब्जेक्टिव बिहार जीके यानी कि 100 प्रैक्टिस सेट बिहार जीके का कराने का टारगेट है। बीपीएससी में फुल तैयारी और बीपीएससी में 30 नंबर पक्का करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल NKY जीके मास्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल NKY जीके मास्टर से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जाइए, NKY जीके मास्टर करके सर्च करिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। सेट 1 है और सभी सेट में 20 क्वेश्चन है। आज हम लोग 20 सेट इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है, देखिए, किस प्रसिद्ध जर्मन शोधकर्ता ने मिथिला चित्रकला पर शोध कार्य किया था। यानी किस जर्मन शोधकर्ता था जो मिथिला चित्रकला पर शोध कार्य किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एरिक स्मिथ जो कि जर्मन शोधकर्ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में बिहार के किस स्थल को शामिल किया गया है। तो दोस्तों बिहार के जो कि महाबोधि मंदिर और नालंदा महाविहार है, इसको यानी विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। तो आंसर डी हो जाएगा, यानी महाबोधि मंदिर और नालंदा महाविहार को शामिल किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ा कटोरा यानी घोड़ा कटोरा झील किस जिले में स्थित है। घोड़ा कटोरा झील किस जिले में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा सी, नालंदा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेसीफर लक्का नामक कीड़ा किस वृक्ष पर मिलता है। यानी लेसीफर लक्का नामक कीड़ा किस वृक्ष पर मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी लाख वृक्ष पर मिलता है। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथिला शैली में सिंह की आकृति किसका प्रतीक है। यानी मिथिला शैली में सिंह की आकृति किसका प्रतीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी शक्ति का प्रतीक है। तो आंसर ए हो जाएगा शक्ति का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 400 वर्ष पुराना चैतन्य महाप्रभु मंदिर कहाँ स्थित है। यानी 400 वर्ष पुराना चैतन्य महाप्रभु मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा, यानी पटना में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 51 शक्तिपीठों में से एक माँ दुर्गा का प्रसिद्ध बड़ा यानी पाटन देवी मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों पाटन देवी मंदिर जो है ये पटना में स्थित है। कहाँ, तो पटना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी पाटन देवी मंदिर पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध स्मृति पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है। बुद्ध स्मृति पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी पटना में बुद्ध स्मृति पार्क का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकारी अधिनियम 2015 का गठन कब किया गया था। यानी बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकारी अधिनियम 2015 का गठन कब किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी 2015 में किया गया। दोस्तों अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों बीपीएससी जो 2021 में आया हुआ है 67वीं, इसका लक्ष्य है दोस्तों यानी 2021 में सारे न्यू बुक इस चैनल पर मिलने वाला है। तो जल्दी से आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन है, बेगूसराय, मुंगेर, पूर्णिया और कटिहार को किस वर्ष नगर निगम का दर्जा प्रदान किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2009 में नगर निगम का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के नाम पर किस मंदिर का नामकरण किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी अहिरोली मंदिर का नामकरण किया गया है। यानी गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के नाम पर अहिरोली मंदिर का निर्माण किया गया है। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार लोक सेवा आयोग अपने कार्य रूप में कब आया था। तो बिहार लोक सेवा आयोग का गठन दोस्तों कब किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 1949 को बिहार लोक सेवा आयोग अपने कार्य रूप में आया था। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोटेश्वर नाथ का शिव मंदिर कहाँ स्थित है। यानी कोटेश्वर नाथ का शिव मंदिर कहाँ स्थित है। तो आंसर हो जाएगा जहानाबाद में स्थित है। तो आंसर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, जहानाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केसरिया जहाँ खुदाई के पश्चात भगवान बुद्ध का स्तूप प्राप्त हुआ कहाँ स्थित है। तो दोस्तों केसरिया कहाँ स्थित है। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा यानी केसरिया पूर्वी चंपारण में स्थित है जहाँ भगवान बुद्ध की स्तूप प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, कटरागढ़ कहाँ स्थित है। तो कटरागढ़ जो है दोस्तों ये मुजफ्फरपुर में स्थित है। कहाँ, तो कटरागढ़ मुजफ्फरपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है मलिक इब्राहिम बया को मकबरा कहाँ स्थित है। मलिक इब्राहिम बया का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ में स्थित है। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा बिहार शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए महाबोधि वृक्ष को नष्ट करने वाला कौन था। यानी महाबोधि वृक्ष को नष्ट करने वाला कौन था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये शशांक यानी राजा शशांक था जिसने महाबोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मौर्यकालीन राजप्रसाद के निर्माण में किस क्षेत्र के लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। तो मौर्यकालीन राजप्रसाद के निर्माण में दोस्तों चुनार बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। तो आंसर चुनार हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कर्नाटक शासक के समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। नहीं किस कर्नाटक शासक के समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हरि सिंह आंसर हो जाएगा। यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मुंदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो मुंदेश्वरी मंदिर जो है दोस्तों ये कहाँ स्थित है। तो ये कैमूर में स्थित है। कहाँ। तो इसका करेक्ट हो जाएगा यानी कैमूर में स्थित है। देखिए नेक्स्ट सेट पर चलते हैं। नेक्स्ट सेट है देखिए दोस्तों 2 नंबर सेट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए प्रथम क्वेश्चन है गेहूँ और गुलाब किस साहित्यकार की रचना है। गेहूँ और गुलाब किस साहित्यकार की रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी राम वृक्ष बेनीपुरी का जो कि साहित्यकार है। तो आंसर डी हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की शिल्प नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। बिहार की शिल्प नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो आंसर भागलपुर हो जाएगा। ये इसका करेक्ट है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नकटी झील बिहार के किस जिले में स्थित है। तो नकटी झील जो दोस्तों ये जमुई जिले में स्थित है। तो आंसर सी हो जाएगा जमुई जिले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार स्कूल ऑफ योग यानी मुंगेर की स्थापना किसने की थी। तो बिहार स्कूल ऑफ योग जो है ये मुंगेर में स्थित है। इसकी स्थापना किसने किया दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने बिहार स्कूल ऑफ योग की स्थापना किया जो कि मुंगेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13वीं शताब्दी में हजरत मखदूम शाह द्वारा स्थापित खानका कहाँ अवस्थित है। तो खानका दोस्तों कहाँ अवस्थित है। तो ये फुलवारी शरीफ में स्थित है। तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा फुलवारी शरीफ। नेक्स्ट है बिहार में कितने राष्ट्रीय पार्क है। तो बिहार में दोस्तों टोटल 1 राष्ट्रीय पार्क है। तो आंसर डी हो जाएगा यानी बिहार में सिर्फ 1 राष्ट्रीय पार्क है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में छात्रा वृक्षारोपण योजना की शुरुआत कब की गई। बिहार में छात्रा वृक्षारोपण योजना की शुरुआत कब की गई। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा सी हो जाएगा यानी 2006 में बिहार में छात्रा वृक्षारोपण योजना की शुरुआत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिहार सरकार के द्वारा बिहार गृहस्थल योजना की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष में की गई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 2012 हो जाएगा यानी 2012 में बिहार गृहस्थल योजना की शुरुआत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बुद्ध स्मृति स्तूप सम्यक दर्शन संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वैशाली हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर वैशाली में यानी बुद्ध स्मृति स्तूप सम्यक दर्शन संग्रहालय स्थित है। तो आंसर बी हो जाएगा वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मिथिला शैली में हाथी और घोड़ा की आकृति किसका प्रतीक है। तो हाथी और घोड़ा का आकृति दोस्तों ये किसका प्रतीक है। तो ये ऐश्वर्य का प्रतीक है। तो आंसर ए हो जाएगा ऐश्वर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों ये राजधारी सिंह थे। कौन थे। तो राजधारी सिंह इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ककोलत झरना किस जिले में स्थित है। तो ककोलत झरना दोस्तों ये नवादा जिले में स्थित है। तो आंसर ए हो जाएगा नवादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिहार यानी बिहारी छात्र सम्मेलन में किसके नेतृत्व में बिहार युवक संघ की स्थापना की गई। तो दोस्तों ये किसके नेतृत्व में बिहार युवक संघ की स्थापना की गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ज्ञान शाह के नेतृत्व में बिहार युवक संघ की स्थापना दोस्तों ये ज्ञान शाह के नेतृत्व में किया गया था। तो आंसर सी हो जाएगा ज्ञान शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरला मंदिर पटना के निर्माण किसके द्वारा कराया गया। बिरला मंदिर जो है पटना में ये किसके द्वारा निर्माण कराया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ये राजबल देव बिरला के द्वारा किया गया। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अर्जुन वृक्ष के पत्तों पर किस सिल के कीड़े का पालन किया जाता है। अर्जुन वृक्ष के पत्तों पर किस सिल के कीड़े का पालन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तसर सिल के कीड़ों का पालन किया जाता है। तो आंसर ए हो जाएगा तसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस योजना के तहत बिहार में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा उन्नत जल निकासी नेटवर्क की स्थापना की जाएगी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी स्मार्ट गंगा सिटी योजना के तहत बिहार में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा उन्नत जल निकासी नेटवर्क की स्थापना की जाएगी। तो आंसर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के पश्चात लॉर्ड क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद में संधि हुई थी? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा बक्सर की युद्ध के बाद, बक्सर की युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच 1765 में इलाहाबाद संधि हुआ था। तो आंसर सी हो जाएगा, बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस खनिज से गंधक निकलता है? तो दोस्तों किस खनिज से गंधक निकलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी पराइट से गंधक निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बौद्ध स्तूप को राजा बेन का देवरा भी कहा जाता है? यानी किस बौद्ध स्तूप को राजा बेन का देवरा भी कहा जाता है? तो आंसर ए हो जाएगा केसरिया, यानी केसरिया बौद्ध स्तूप को राजा बेन का देवरा कहा जाता है। नेक्स्ट है, अहिरौली मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अहिरौली मंदिर कहाँ है? तो ये बक्सर में स्थित है। कहाँ? तो ये बक्सर में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट सेट पर देखिए, नेक्स्ट जो सेट है वो सेट नंबर 3। तो चलिए सॉल्व करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से आप लोग लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। देखिए प्रथम क्वेश्चन है, पद्मश्री सिया देवी, कौशल्या देवी, गंगा देवी, जगदम्बा देवी, भगवती देवी, मैना देवी, लाल बाग एवं शशिकला देवी किस कला का प्रमुख कलाकार है? तो दोस्तों ये सब किस कला का प्रमुख कलाकार है? तो ये सभी मधुबनी चित्रकला का प्रमुख कलाकार है। तो आंसर सी हो जाएगा, मधुबनी कला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस कलाकार के चित्रों की प्रदर्शन जापान में लग चुकी है? तो जापान में दोस्तों ये शशिकला देवी की चित्रकला जो कि जापान में लग चुकी है। तो आंसर बी हो जाएगा, शशिकला देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की राजकीय मछली किस मछली को घोषित किया गया है? तो बिहार का राजकीय मछली कौन है दोस्तों? तो ये मंगूरू यानी मांगूर जो है बिहार का राजकीय मछली है। तो आंसर मांगूर हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? यानी किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी अकबर ने तीर्थ यात्रा समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी पहली पुस्तक के लिए वर्ष 2000 का साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले मैथिली लेखक का नाम क्या है? तो 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली मैथिली लेखक कौन है? तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा यानी साकेत नंदन को 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था यानी मैथिली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह तत्व की अधिकता किस मिट्टी में पाई जाती है? तो लौह तत्व की अधिकता दोस्तों ये लाल पीली मिट्टी में पाई जाती है। तो आंसर डी हो जाएगा, लाल पीली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया था? तो अशोक ने यानी वंशिला राजदेश अभिलेख में शिलालेख में यानी वंशिला राजदेश शिलालेख में कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया था। तो आंसर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के वाहनों के नेम प्लेट पर राज्य के नाम को किन अक्षरों से दर्शाया गया है? तो बिहार के वाहनों के नंबर प्लेट पर दोस्तों किस अक्षर से दर्शाया गया? तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा यानी BR, यानी बिहार का जो नंबर प्लेट का शुरू का अक्षर होता है वो BR दर्शाया गया। नेक्स्ट है, किस विद्वान के अनुसार कलिंग युद्ध का मुख्य कारण हाथियों के क्षेत्र को प्राप्त करना था? तो किस विद्वान के कारण कलिंग युद्धों का मुख्य कारण हाथियों के क्षेत्र को प्राप्त करना था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी कौटिल्य के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर झील निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर जो झील है दोस्तों ये पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी गंगा नारायण का हंगामा किस विद्रोह को कहा जाता है? गंगा नारायण का हंगामा किस विद्रोह को कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा यानी भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2016 किस वित्तीय वर्ष में अधिसूचित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी 2016 से 17 में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2016 पारित किया गया था। तो आंसर बी हो जाएगा 2016 से 17।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिंस ऑफ वेल्स किस वर्ष पटना आए थे? तो प्रिंस ऑफ वेल्स दोस्तों ये 1921 को पटना आए थे, तो आंसर सी हो जाएगा 1921। नेक्स्ट है, संथाल फरगना जिले की स्थापना कब की गई? तो संथाल फरगना जिले जो है दोस्तों इसकी स्थापना 1856 को किया गया था, यानी संथाल फरगना जिले की स्थापना 1856 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव ने किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान किसे नियुक्त किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सिताब राय को बिहार का दीवान नियुक्त किया। किसने? तो रॉबर्ट क्लाइव ने नियुक्त किया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल एवं भारत में 1959 ईस्वी में किस परियोजना के लिए समझौता हुआ था? तो नेपाल और भारत में 1959 को दोस्तों ये गंडक यानी गंडक नदी के लिए समझौता हुआ था। किस वर्ष? तो 1959 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस परियोजना के तहत हनुमान नगर अवरोधक बांध बनाया गया है? यानी किस परियोजना के तहत हनुमान नगर अवरोधक बांध बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कोसी परियोजना के तहत हनुमान नगर अवरोधक बांध बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वेतम यानी श्वेतपुर, कोटिग्राम, कुशपल्लव, विशाल नगरी आदि के नाम से किस पाषाण स्थल को जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी चेचर है। चेचर को श्वेतपुर, कोटिलग्राम, कुशल पल्लव, विशाल नगरी के नाम से जाना जाता है, तो आंसर चेचर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार पृथ्वी दिवस जो है दोस्तों ये कब मनाया जाता है? तो आंसर सी हो जाएगा यानी 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पाल शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय को यानी नालंदा महाविहार को 200 ग्राम दान स्वरूप दिए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी धर्मपाल ने नालंदा महाविहार को 200 ग्राम दान स्वरूप दिए थे। तो चलिए नेक्स्ट सेट पर देखिए, नेक्स्ट जो सेट है वो सेट नंबर 4 है। तो चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए प्रथम क्वेश्चन है, पाल वंश के द्वितीय संस्थापक किस पाल शासक को कहा जाता है? यानी पाल वंश के द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर यानी महिपाल हो जाएगा। महिपाल को यानी पाल वंश के द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिहार शासक यानी वत्सराज एवं राष्ट्रकूट शासक ध्रुव को पराजित करने वाले पाल शासक का नाम क्या था? तो पाल शासक का नाम था दोस्तों धर्मपाल। धर्मपाल ने प्रतिहार शासक वत्सराज और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव को पराजित किया था। किसने? धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तुर्कों के आगमन का प्रारंभिक इतिहास किस पुस्तक में है? तो किस पुस्तक में है? ये तबकाते नासिरी में, यानी तबकाते नासिरी में तुर्कों के आगमन का प्रारंभिक इतिहास इससे मिलता है, यानी तबकाते नासिरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के समय में कानून बनाकर किस प्रथा को निषिद्ध कर दिया गया था? तो अकबर के समय में कानून बनाकर किस प्रथा को निषिद्ध कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी सती प्रथा को, भी इसका करेक्ट हो जाएगा सती प्रथा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैफ खान के मदरसे यानी पटना में जो है किस प्रसिद्ध ईरानी शासक ने यानी यात्री ने 1807 ईस्वी में भ्रमण किया था? तो किसने भ्रमण किया? तो ये अहमद बहानी, यानी अहमद बहानी जो ईरानी यात्री थे ये सैफ खान के मदरसे में जो कि भ्रमण किए थे, तो आंसर सी हो जाएगा अहमद बहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रसिद्ध जर्मन शोधकर्ता ने मिथिला चित्रकला पर शोध कार्य किया था? तो किसने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये एरिक स्मिथ जो थे जर्मन थे और मिथिला चित्रकला का शोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, का यानी कली का अंश सर्वेक्षांतरक परशुराम का दूसरा अवतार भड़गाव, एकराट आदि किस राजा को कहा जाता है? तो दोस्तों ये किस राजा को कहा जाता था? तो ये महाजनपद को कहा जाता था, तो आंसर डी हो जाएगा महाजन महापद्मनंद को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित करने वाले राजा का नाम क्या था? तो राजा का नाम यानी शिशुनाग ने राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया था, तो आंसर यह हो जाएगा शिशुनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? तो किस राजा ने मगध की राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र को? तो उदयन ने बनाई थी पाटलिपुत्र को प्रथम राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? यानी पाटलिपुत्र किस राजा ने बसाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी उदयन, यानी उदयन ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था और पहली राजधानी उदयन ने ही पाटलिपुत्र बनाया था, तो आंसर ये हो जाएगा उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यानी भगवा चोर बिहार के किस जिले में स्थित है? तो भगवा चोर बिहार जो है दोस्तों ये सहरसा जिले में स्थित है, तो आंसर सी हो जाएगा। सहरसा जिले में भगवा चोर जो कि स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक के रूप में किस शासक को जाना जाता है? तो द्वितीय अफगान साम्राज्य के रूप में दोस्तों ये यानी शेरशाह को जाना जाता है, तो आंसर बी हो जाएगा, शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर का अग्रदूत किस शासक को कहा जाता है? तो अकबर का अग्रदूत जो है दोस्तों ये शेरशाह को कहा जाता है, तो आंसर ए हो जाएगा, शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के प्रयासों से हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों ये जो है ये कुमारगुप्त के प्रयासों से हुआ था, तो आंसर सी हो जाएगा, कुमारगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल किसके शासनकाल में पड़ा था? तो 12 वर्षों का भीषण अकाल जो था दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पड़ा था, तो आंसर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध राजा को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान करने वाले शासक का नाम क्या था? तो शासक का नाम दोस्तों यानी बिंबिसार, बिंबिसार जो था वो मगध राज को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया था, तो आंसर बिंबिसार हो जाएगा, यानी मगध का स्थापना बिंबिसार ने किया था। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र का नामकरण पटना किस शासक ने किया? पाटलिपुत्र का नामकरण पटना किस शासक ने किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी शेरशाह, शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र को पटना के रूप में जो कि नामकरण किया था, तो आंसर शेरशाह सूरी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? तो पाटलिपुत्र की राजधानी दोस्तों यानी कलाशोक ने बनाया था और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रहा, तो आंसर डी हो जाएगा, कलाशोक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सासाराम स्थित शेरशाह का मकबरा किस शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना है? तो पटना स्थित अफगानी शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना है, यानी शेरशाह का मकबरा अफगानी शैली का है। किस शैली का? तो अफगानी शैली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चरवाक दर्शन का विकास किस संप्रदाय से हुआ था? तो चरवाक दर्शन का जो दोस्तों विकास हुआ था ये किस संप्रदाय से हुआ था? तो ये जो तो हुआ था ये लोकायत संप्रदाय से, यानी चरवाक दर्शन का विकास लोकायत संप्रदाय से हुआ था, तो आंसर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट सेट जो है वो 5 नंबर। तो प्रथम क्वेश्चन देखिए, प्रथम क्वेश्चन बिहार में ग्रेफाइट किस जिले में पाया जाता है? तो बिहार में जो ग्रेफाइट है दोस्तों ये जमुई जिले में पाया जाता है। कहाँ? तो जमुई जिले में ग्रेफाइट पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में किस मुगल सम्राट का औपचारिक राज्याभिषेक हुआ था? तो पटना में यानी फरुखसियर को औपचारिक रूप से राज्याभिषेक किया गया था, तो आंसर सी हो जाएगा, फरुखसियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रेमचंद्र किस साहित्यकार को कहा जाता है? तो बिहार का प्रेमचंद्र जो दोस्तों ये अनुपाल यानी अनूपलाल मंडल को कहा जाता है, तो आंसर डी हो जाएगा, अनूपलाल मंडल को बिहार का प्रेमचंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, गुप्त धाम कहाँ स्थित है? तो गुप्त धाम जो है दोस्तों ये रोहतास में स्थित है। कहाँ? तो गुप्त धाम रोहतास में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार छात्र परिषद को किस स्वतंत्रता सेनानी ने संगठित किया था? बिहार छात्र परिषद को किस स्वतंत्रता सेनानी ने संगठित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी राजेंद्र प्रसाद ने, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी का अभिलेख किस स्तंभ अभिलेख को कहा जाता है? तो रानी का अभिलेख दोस्तों ये किसे कहा जाता है? तो ये इलाहाबाद लेख को कहा जाता है, तो आंसर सी हो जाएगा, यानी रानी का अभिलेख इलाहाबाद लेख को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस उद्यान को राज्य का पहला प्लास्टिक निषिद्ध क्षेत्र बनाया गया है? तो किस उद्यान को राज्य का पहला प्लास्टिक निषिद्ध क्षेत्र बनाया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी संजय गांधी जैविक उद्यान को राज्य का पहला प्लास्टिक निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेंडा प्रजनन का एशिया का सबसे बड़ा एवं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र किस उद्यान में स्थापित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये संजय गांधी जैविक उद्यान में गेंडा प्रजनन जो कि है ये एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उद्यान है, जो कि संजय गांधी जैविक उद्यान में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक -0.97% किस दशक में था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी 1911 से 1921 में यानी प्रथम युद्ध के समय राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर जो था वो ऋणात्मक था। कितना? तो 0.97 जो कि 1911 से 21 में ऋणात्मक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बिहार राज्य में किस देश की सीमा जुड़ती है? बिहार राज्य से किस देश की सीमा जुड़ती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा
नेपाल की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार महिला यानी समाख्या सोसाइटी के नाम से महिला समाख्या को स्वायत्तता किस वर्ष प्राप्त हुई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी 2006 को प्राप्त हुआ था, तो इसी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पुरातत्व निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राज्य पुरातत्व निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आंसर 1962 में की गई थी, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन है जरासंध किस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा था? जरासंध जो था वो किस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा था? तो दोस्तों ये जो था ये वीरदत्त वंश का प्रसिद्ध राजा था जरासंध, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिथिला का स्वर्ण युग किस वंश के शासनकाल को कहा जाता है? मिथिला का स्वर्ण युग किस वंश के शासनकाल को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक वंश को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो भी इसका करेक्ट हो जाएगा कर्नाटक वंश। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस्की किस वस्तु का ब्रांड नाम है? कोस्की किस वस्तु का ब्रांड नाम है? तो दोस्तों इसका आंसर रेशम धागा हो जाएगा, रेशम धागा कोस्की वस्तु का ब्रांड नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकारी संरक्षण में किस तरह के वन को रखा जाता है? सरकारी संरक्षण में किस तरह के वन को रखा जाता है? तो आंसर हो जाएगा सुरक्षित वन को सरकारी संरक्षण में रखा जाता है, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा सुरक्षित वन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार 16 महाजनपद की वर्णन किस जैन साहित्य में मिलता है? तो 16 महाजनपद का वर्णन दोस्तों किस जैन साहित्य में मिलता है? तो ये भगवती सूत्र में मिलता है, तो आंसर डी हो जाएगा भगवती सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंगी हड़ताल 1930 में हुआ था, किस जेल के कैदियों ने किया था? तो नंगी हड़ताल दोस्तों ये छपरा जिले का किया था, 1930 में छपरा जिले के कैदियों ने नंगी हड़ताल किया था, तो आंसर बी हो जाएगा छपरा जिले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के प्रसिद्ध लोक कवि भिखारी ठाकुर किस नाटक के रचयिता थे? तो बिहारी ठाकुर जो थे दोस्तों ये विदेशिया के रचयिता बिहारी ठाकुर थे, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में कितने शक्तिपीठ है? तो बिहार में दोस्तों कितने शक्तिपीठ है? तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा यानी बिहार में टोटल 10 शक्तिपीठ है, तो आंसर डी हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट दोस्तों जो सेट है सेट नंबर 6, तो चलिए सॉल्व करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 20 सेट देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो प्रथम क्वेश्चन है सोमागद्दी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? सोमागद्दी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो आंसर सकरी नदी हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा सकरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लखनदेई और करनाली के नाम से किस नदी को जाना जाता है? लखनदेई और करनाली के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो आंसर घाघरा नदी हो जाएगा, ए इसका करेक्ट हो जाएगा घाघरा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंद्रपुरी बैराज का निर्माण 1968 ईस्वी में किस नदी पर किया गया? इंद्रपुरी बैराज का निर्माण 1968 ईस्वी में किस नदी पर किया गया? तो आंसर सोन नदी हो जाएगा, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा सोन नदी पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सिराज किस नगर को कहा जाता है? तो भारत का सिराज दोस्तों ये जौनपुर को कहा जाता है, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा यानी जौनपुर। नेक्स्ट है मिथिला शैली में मछली की आकृति किसका प्रतीक है? तो मछली का आकृति दोस्तों ये कमोत्तेजना यानी कमोत्तेजना का प्रतीक होता है, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा कमोत्तेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा बिहार के किस अभिनेता की पुत्री है? तो अब सोनाक्षी सिन्हा जो है दोस्तों ये शत्रुघ्न सिन्हा की पुत्री है, तो आंसर सी हो जाएगा शत्रुघ्न सिन्हा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां किस अभिलेख में वर्णित है? तो दोस्तों ये यानी जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है, तो आंसर डी हो जाएगा यानी जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक को बौद्ध शाख किस अभिलेख में कहा गया है? तो अशोक को बौद्ध शाख जो दोस्तों ये किस अभिलेख में कहा गया है? तो ये मास्की अभिलेख में कहा गया है, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा यानी मास्की अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अशोक को प्रियदर्शी किस अभिलेख में कहा गया है? तो अशोक को प्रियदर्शी ये भाबरू अभिलेख में कहा गया है, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा भाबरू अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्श्वनाथ ने गृह त्याग किस आयु में किया था? तो पार्श्वनाथ दोस्तों ये 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजपाल राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो आंसर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का जो कि
सिफारिश करता है, तो आंसर डी हो जाएगा 356 अनुच्छेद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अनुसार की जाती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है दोस्तों ये 352 में किया जाता है। कितने? तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन 356 हो जाएगा। यहाँ राष्ट्रीय आपत पूछा है तो राष्ट्रीय आपत 352 हो जाएगा, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा 352। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ का संकलन तृतीय बौद्ध संगीत में किया गया था? किस ग्रंथ का संकलन तृतीय बौद्ध संगीत में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी अभिधम्म पिटक का संकलन तृतीय बौद्ध संगीत में किया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के नियमन किस ग्रंथ में है? बौद्ध धर्म के नियम किस ग्रंथ में है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी विनय पिटक में। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम जो कि ग्रंथ है, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या किस ग्रंथ में है? बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या किस ग्रंथ में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या है, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा अभिधम्म पिटक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार महाजनपदों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो पहली बार महाजनपद की जानकारी दोस्तों ये जो है ये अगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में मिलता है, तो आंसर डी हो जाएगा। ये दोनों अगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में महाजनपद की जानकारी मिलता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कालिदास किस लोक कवि को कहा जाता है? बिहार का कालिदास किस लोक कवि को कहा जाता है? तो आंसर भिखारी ठाकुर को बिहार का कालिदास कहा जाता है, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के सूबेदार यानी दरिया खान लोहानी, बिहार के सूबेदार दरिया खान लोहानी ने किस लोधी शासक के समय में विद्रोह किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये इब्राहिम लोधी के समय बिहार के सूबेदार दरिया खान लोहानी ने लोधी शासक के समय में विद्रोह किया था। ये इब्राहिम लोधी के समय में किसके? तो इब्राहिम लोधी के समय में दरिया खान लोहानी ने विद्रोह किया था, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक ने मनुष्य और पशुओं के लिए अलग अलग चिकित्सालय की स्थापना करवाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी गिरनार अभिलेख से पता चलता है कि अशोक ने मनुष्य और पशुओं के लिए अलग अलग चिकित्सालय की स्थापना करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल किसकी सलाह से मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है? तो राज्यपाल दोस्तों किसकी सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है? तो आंसर ये हो जाएगा मुख्यमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट सेट चलिए देखते हैं, नेक्स्ट जो सेट होने वाला है 7 नंबर। तो चलिए प्रथम क्वेश्चन है, देखिए सिंहसेन किस शासक का एक अन्य नाम था? तो सिंहसेन जो था दोस्तों ये बिंदुसार का एक अन्य नाम था, तो डी हो जाएगा बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिंबा गोपा भद्रकच्छा आदि किस रानी के नाम से अन्य नाम है? बिंबा कोपा भद्रकच्छा ये सब किस रानी के अन्य नाम है? तो इसका आंसर यशोधरा हो जाएगा, यशोधरा का अन्य नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिथिला शैली में बांस की आकृति किसका प्रतीक है? तो बांस की आकृति दोस्तों ये वंश वृद्धि का प्रतीक है, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा वंश वृद्धि। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसके प्रयत्नों से हुआ था? बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसके प्रयत्नों से हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा दीपनारायण सिंह के अनुसार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य में मानसून सर्वप्रथम किस कृषि उपजन में आता है? तो मानसून किस कृषि उपजन में आता है? तो आंसर जोन 2 में आता है, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा यानी बिहार में राज्य में मानसून जो आता है वो जोन 2 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी पटना जिले में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल को अंतिम रूप से मगध में किसके शासनकाल में मिला लिया गया था? तो कौशल को अंतिम रूप से दोस्तों अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य में मिला लिया था, तो भी इसका करेक्ट हो जाएगा अजातशत्रु। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता किससे मुक्ति दिलाने के कारण कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता किसके मुक्ति दिलाने के कारण कहा जाता है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा नहीं यूनानियों से मुक्ति कारण चंद्रगुप्त मौर्य को मुक्तिदाता कहा जाता है, तो आंसर ये हो जाएगा यूनानियों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनापुर हवाई अड्डा पूर्णिया किस प्रकार की हवाई अड्डा है? तो ये जो हवाई अड्डा है दोस्तों ये रक्षा संबंधित हवाई अड्डा है, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु कब शुरू हुआ था?
तो बिहार बंधु जो है दोस्तों ये 1874 को, यानी बिहार बंधु 1874 को शुरू हुआ था, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा 1874। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में स्थित बोधि मंदिर एवं ग्रेनाइट निर्मित रोलिंग के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाले कौन थे? तो आंसर कनिंघम। कनिंघम जो है ये बोध गया में स्थित बोधि मंदिर और ग्रेनाइट निर्मित रोलिंग के बारे में जानकारी देने वाले प्रथम व्यक्ति थे कि कौन थे? तो ये कनिंघम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तक यानी खुलासत उत तबरीक किसकी रचना है? खुलासत उत तबरीक किसकी रचना है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कल्याण सिंह की रचना है, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा कल्याण सिंह। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शासक बनने के बाद हजरत ए आला की पदवी किस शासक ने निर्धारण की? ये बिहार शासक बनने के बाद हजरत ए आला की पदवी किस शासक ने निर्धारण की? तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, यानी इसका जो करेक्ट हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैशाली स्थित सिंह स्तंभ की स्थापना किसने की थी? तो सिंह स्तंभ की स्थापना दोस्तों ये अशोक ने किया था, तो आंसर बी हो जाएगा अशोक ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर किसने नष्ट कर दिया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर दोस्तों ये बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र को राज्य सरकार ने वन्य जीव, जल, पक्षी एवं पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए निर्धारित किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी 13 राज्यों को वन्य जीव, पक्षी, पर्यावरण एवं सुरक्षित रखने के लिए निर्धारित किया है, तो आंसर 13 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने समय की कठोर तपस्या के बाद महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुआ? तो महावीर को ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष के बाद हुआ। 30 वर्ष के बाद महावीर जो है गृह त्याग किया था और शिक्षा ग्रहण करने के लिए बोधि वृक्ष के नीचे गया था, और 12 वर्ष के बाद यानी 42 वर्ष में शिक्षा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के हालात पर किस ब्रिटिश शासक ने टिप्पणी लिखी थी? तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के हालात पर दोस्तों किसने टिप्पणी लिखी? तो ये कैथरीन में, एल्डस हर्सेल, चार्ल्स एंड्रयूज, ये तीनों ने जो कि ब्रिटिश शासन के रूप में टिप्पणी लिखा था, तो आंसर डी हो जाएगा तीनों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातात्विक विज्ञान का जनक किनको कहते हैं? तो भारतीय पुरातात्विक विज्ञान का जनक दोस्तों ये कनिंघम को कहते हैं, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण किसने और कहाँ करवाया? तो किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण दोस्तों ये शेरशाह सूरी ने दिल्ली में करवाया, तो आंसर ये हो जाएगा शेरशाह सूरी ने दिल्ली में किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण कराया था। नेक्स्ट सेट देखिए, नेक्स्ट जो सेट है दोस्तों वो 8 नंबर सेट है, तो चलिए देखते हैं। देखिए प्रथम क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है मिथिला के ब्राह्मण समुदाय का जातिगत त्यौहार कौन सा है? तो मिथिला के ब्राह्मण समुदाय के जातिगत त्यौहार जो है दोस्तों ये कोजगरा है, तो आंसर बी हो जाएगा कोजगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णिया जिला भूकंप प्रभावित किस जोन में आता है? तो पूर्णिया जिला जो है वो भूकंप क्षेत्र के दोस्तों ये जोन 5 में आते हैं, तो आंसर डी हो जाएगा जोन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंड्रोकोप्स आदि नामों से किस राजा को जाना जाता है? तो दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है, यानी सेंड्रोकोटस और सेंड्रोकोपट्स के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिथिला शैली में केले की आकृति किसका प्रतीक है? तो केले की आकृति जो है दोस्तों ये मांसलता का प्रतीक है, तो आंसर ये हो जाएगा, यानी केले की आकृति मांसलता का प्रतीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2016 में नगर निगम का दर्जा राज्य के किस नगर को प्रदान किया गया? तो 2016 में नगर निगम का दर्जा किस नगर को दिया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा छपरा को नगर निगम का दर्जा दिया गया है 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राबड़ी देवी कितने बार मुख्यमंत्री यानी बिहार के मुख्यमंत्री बनी? तो राबड़ी देवी जो है दोस्तों 1 बार बिहार के मुख्यमंत्री बनी। नेक्स्ट है, शिव मंदिर वेंकटपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो शिव मंदिर का निर्माण दोस्तों ये जो है ये मान सिंह के द्वारा करवाया गया था, तो आंसर ये हो जाएगा मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2016 की MTV इंडियाज नेक्स्ट मॉडल बिहार किस मॉडल को चुना गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी रेशमा झा को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज़ाद भारत में बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो आज़ाद भारत में बिहार का प्रथम राज्यपाल दोस्तों ये जयराम दास दौलत राम था, तो आंसर भी हो जाएगा जयराम दास दौलत राम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यापति की माता का नाम क्या था। तो विद्यापति की माता का नाम दोस्तों ये हसीनी देवी थी, यानी हसीनी देवी विद्यापति की माता का नाम था। नेक्स्ट है मिथिला संस्कृति विद्यापीठ की स्थापना कब की गई। तो मिथिला संस्कृति विद्यापीठ की स्थापना दोस्तों ये 1951 को किया गया, तो आंसर बी हो जाएगा 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिहार की पहली चीनी मिल किस जिले में स्थापित किया गया। तो बिहार की पहली चीनी मिल जो है ये पूर्वी चंपारण में स्थापित किया गया, तो आंसर ये हो जाएगा पूर्वी चंपारण। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत बिहार राज्य के कितने जिलों में की गई। तो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत दोस्तों ये बिहार राज्य के टोटल 14 जिलों में, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 14 जिलों में किया गया, तो आंसर बी हो जाएगा 14 जिला। नेक्स्ट है जौ की सर्वाधिक खेती बिहार किस जिले में होता है। तो जौ की सर्वाधिक खेती दोस्तों बिहार के यानी पूर्वी चंपारण में होता है, तो आंसर सी हो जाएगा पूर्वी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हिंदुओं का प्रमुख क्वेश्चन है हिंदुओं का प्रमुख शक्तिपीठ मंगला गौरी मंदिर कहाँ स्थित है। तो मंगला गौरी मंदिर जो है दोस्तों ये कहाँ स्थित है। तो ये गया में स्थित है, तो आंसर बी हो जाएगा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सी नदी हिरण्यवाह तथा सोनभद्र के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये कौन सी नदी है। तो ये सोन नदी जो कि हिरण्यवाह और सोनभद्र के नाम से प्रसिद्ध है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी भाषा में बिहार का क्या अर्थ है। तो बिहार का अर्थ क्या होता है दोस्तों ये बौद्ध मठ होता है, तो आंसर बी हो जाएगा। हिंदी भाषा में बिहार का अर्थ बौद्ध मठ होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है। तो किस नदी को अपवित्र और अशुभ माना जाता है। तो ये कर्मनाशा नदी को अपवित्र और अशुभ माना जाता है, तो आंसर ये हो जाएगा कर्मनाशा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तानी फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अधीन किस नगर में उद्योग स्थापित किया गया है। तो ये किस नगर में उद्योग स्थापित किया गया है। तो आंसर सी हो जाएगा यानी बरौनी नगर में हिंदुस्तान फर्टिलाइजर लिमिटेड के अधीन जो कि उद्योग स्थापित किया गया है बरौनी शहर नगर में, तो आंसर सी हो जाएगा बरौनी नगर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन जो है भिखारी ठाकुर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो दोस्तों भिखारी ठाकुर जो है इसका जन्म 1887 को सारण जिला में हुआ था। कहाँ 1887 को सारण जिला में भिखारी ठाकुर का जन्म हुआ था, तो आंसर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सेट पर देखिए नेक्स्ट सेट जो है दोस्तों वो 9 नंबर पितृपक्ष में भव्य और विशाल मेला किस स्थल पर लगता है। तो पितृपक्ष में भव्य और विशाल मेला दोस्तों ये जो लगता है ये गया में लगता है। कहाँ तो ये गया में लगता है, तो आंसर डी हो जाएगा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख जो है पहले कहाँ था। तो दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख जो है दोस्तों ये पहले मेरठ में था। कहाँ तो मेरठ में था, तो आंसर ये हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए रियासत काश्तकारी अधिनियम को अन्य किस अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो रियासत काश्तकारी अधिनियम को अन्य यानी बटाईदारी कानून के नाम से जाना जाता है, तो आंसर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई। तो रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी को किया गया, तो आंसर सी हो जाएगा 1935 ईस्वी। नेक्स्ट है थंगा चित्रशैली के 109 चित्र बिहार राज्य के किस संग्रहालय में सुरक्षित है। तो यानी थंगा चित्रशैली के 109 चित्र बिहार के दोस्तों ये पटना संग्रहालय में सुरक्षित है, तो आंसर ये हो जाएगा पटना संग्रहालय। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थंगा शैली किस प्रकार की शैली है। तो थंगा शैली जो है दोस्तों ये तिब्बती शैली है। कौन तो तिब्बती शैली है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है किस जनपद का आमत्य शिशुनाग था। किस जनपद का आमत्य शिशुनाग था, तो इसका आंसर हो जाएगा काशी जनपद का आमत्य शिशुनाग था, तो आंसर ये हो जाएगा काशी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुनाग का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था। तो शिशुनाग का सर्वश्रेष्ठ शासक जो था दोस्तों ये कौन था। तो ये कालाशोक था, तो आंसर सी हो जाएगा कालाशोक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथिला शैली में हंस और मयूर की आकृति किसका प्रतीक है। तो हंस और मयूर जो है दोस्तों ये शांति का प्रतीक है, तो आंसर बी हो जाएगा शांति। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धार्थ के गृह त्याग के समय उनका सारथी कौन था। तो सिद्धार्थ के गृह त्याग के समय उसका सारथी दोस्तों ये कौन था। तो ये छंदक था। कौन था, तो आंसर सी हो जाएगा छंदक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धार्थ के गृह त्याग के समय जो असब उनके साथ था उसका क्या नाम था। तो जो असब उसके साथ था उससे कंथक नाम उसका नाम कंथक था, तो आंसर ये हो जाएगा कंथक। सिद्धार्थ के घोड़ा का नाम कंथक था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
सिंधु और कान्हू का कहाँ फांसी दी गई? तो सिंधु और कान्हू को दोस्तों ये कहाँ फांसी दिया गया? तो ये बरहेट में, यानी बरहेट में फांसी दिया गया। तो आंसर बी हो जाएगा बरहेट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मतिथि के अवसर पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो कौन सा पर्व? तो दोस्तों ये प्रकाश पर्व, यानी सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिन पर प्रकाश वर्ष के प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो आंसर ए हो जाएगा प्रकाश पर्व। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचित क्षेत्रों में कृषक धान के साथ किस फसल का उत्पादन करता है? तो दोस्तों धान के साथ गेहूं का फसल का उत्पादन करते हैं। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिमरिया मेला बिहार के में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो सिमरिया मेला जो है दोस्तों ये बरौनी जिला में, यानी सिमरिया मेला बरौनी जिला में आयोजित किया जाता है। तो आंसर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति के पिता का नाम क्या था? तो विद्यापति का पिता का नाम दोस्तों यानी गणपति ठाकुर था। तो आंसर सी हो जाएगा। विद्यापति के पिता का नाम गणपति ठाकुर था। तो आंसर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2009 ईस्वी में प्रारंभ अक्षर आंचल योजना का उद्देश्य क्या है? तो आंचल योजना का दोस्तों उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है यानी महिला साक्षरता में वृद्धि करना। तो आंसर ये हो जाएगा, महिला साक्षरता में वृद्धि करना। नेक्स्ट है, छिन्न मस्तिका मंदिर यानी उच्चैठ कहाँ स्थित है? तो छिन्न मस्तिका मंदिर जो है दोस्तों ये कहाँ स्थित है? तो ये मधुबनी में स्थित है। तो आंसर सी हो जाएगा मधुबनी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला बिहार का पहला शासक कौन था? तो बिहार का पहला शासक यानी शेरशाह सूरी था। तो आंसर डी हो जाएगा, शेरशाह सूरी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अभी तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तो बिहार में दोस्तों अभी तक टोटल 8 बार यानी 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। तो आंसर सी हो जाएगा 8 बार। तो चलिए नेक्स्ट सेट पर देखिए, नेक्स्ट जो सेट है वो सेट नंबर 10 है। तो इसका क्वेश्चन चलिए करते हैं। देखिए प्रथम क्वेश्चन है, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख किसके द्वारा दिल्ली लाया था? दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख किसके द्वारा दिल्ली लाया गया था? दोस्तों ये अकबर के द्वारा ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया था। किसके द्वारा? दिल्ली फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद दस्ते का गठन बिहार में किसके द्वारा किया गया था? तो आज़ाद दस्ते का गठन दोस्तों ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। तो आंसर ए हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो आंसर गया में हो जाएगा, यानी बी इसका करेक्ट हो जाएगा, गया में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो दोस्तों ये बिहार में स्थापित हुआ। कहाँ? तो सी इसका आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे ऊंचा यानी विश्व शांति स्तूप का बिहार में कहाँ स्थित है? तो बिहार का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप दोस्तों ये कहाँ स्थित है? तो ये राजगीर में स्थित है। तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा राजगीर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में पास होने के बाद धान विधेयक को कहाँ पेश किया जाता है? तो बिहार विधानसभा में पास होने के बाद धान विधेयक को दोस्तों ये कहाँ पास किया जाता है? तो ये विधान परिषद में, ये धन विधेयक होना चाहिए यहाँ, इन धन विधेयक को विधान परिषद में पास जो कि पेश किया जाता है। तो आंसर ए हो जाएगा विधान परिषद में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कहाँ स्थापित हुआ था? तो विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य जो है ये वजी में स्थापित हुआ था। तो आंसर डी हो जाएगा वजी। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त बसादी मंदिर कहाँ स्थित है? तो चंद्रगुप्त बसादी मंदिर जो है ये श्रवण बेलगोला में स्थित है। तो आंसर डी हो जाएगा श्रवण बेलगोला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? तो विधानसभा को दोस्तों ये राज्यपाल यानी विधानसभा को राज्यपाल भंग कर सकता है। तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, विक्रमशिला महोत्सव बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो विक्रमशिला महोत्सव जो है दोस्तों ये भागलपुर में आयोजित किया जाता है। तो आंसर सी हो जाएगा भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना के बाद लाया गया अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में पास करा के उसे पद से हटाया जा सकता है? तो दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव जो है दोस्तों कितने दिन पहले लगता है? तो ये 14 दिन पूर्व लगता है। तो आंसर भी हो जाएगा 14 दिन पूर्व। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति का प्रसिद्ध रचना किस भाषा में है? तो विद्यापति की प्रसिद्ध रचना जो है दोस्तों ये मैथिली भाषा में स्थित है। तो आंसर डी हो जाएगा मैथिली भाषा। नेक्स्ट, सोनपुर मेला उत्तर बिहार में गंगा एवं गंडक नदी के संगम पर कब लगता है? तो सोनपुर मेला जो है दोस्तों ये कब लगता है?
तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यापति को शिक्षा देने का काम किसने किया था? तो विद्यापति को शिक्षा देने का काम दोस्तों ये देवदत्त मिश्र ने किया था। तो आंसर सी हो जाएगा देवदत्त मिश्र। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथिला शैली में सूर्य और चंद्र की आकृति किसका प्रतीक होता है? तो सूर्य और चंद्र की आकृति दोस्तों ये शांति का प्रतीक होता है। तो आंसर ये हो जाएगा शांति का प्रतीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच प्लासी का युद्ध कब किया गया था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। तो आंसर सी हो जाएगा 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोसी परियोजना से किस एक राज्य एवं किस एक नए को लाभ होता है? तो दोस्तों कोसी परियोजना से बिहार और नेपाल को लाभ होता है। तो आंसर ये हो जाएगा बिहार और नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्वविद्यालय के लिए मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब की गई? तो मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत 1995 में किया गया। तो आंसर सी हो जाएगा 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के विभाजन के बाद बिहार का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो विभाजन के बाद दोस्तों टोटल 94,163 वर्ग किलोमीटर रह गया है। तो आंसर डी हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 10 नंबर सीट का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? तो दारुल सफ़ा जो था दोस्तों ये एक अस्पताल था। क्या था? तो ये एक अस्पताल था दारुल सफ़ा। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रशासनिक विभागों में पद वृद्धि किस विभाग की सहमति से होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त विभाग। प्रशासनिक विभागों में पद वृद्धि वित्त विभाग की सहमति से होती है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, विदेह के किस राजा के दरबार में याज्ञवल्क्य एवं उनकी पत्नी मैत्रेय रहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनक। विदेह के जनक राजा के दरबार में याज्ञवल्क्य एवं उनकी पत्नी मैत्रेय रहते थे। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिलाधिकारी जो है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, विष्णुपद मंदिर का नवनिर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहिल्याबाई के द्वारा विष्णुपद मंदिर का नवनिर्माण कराया गया। फिर अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे लंबे सड़क पुलों में से एक महात्मा गांधी सेतु भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में स्थित है विश्व के सबसे लंबे सड़क पुलों में से एक जो महात्मा गांधी का सेतु है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, विधानमंडल का वार्षिक वित्त प्रतिवेदन किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है विधानमंडल का वार्षिक वित्त प्रतिवेदन। फिर अगला क्वेश्चन है, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुसुमपुर में हुआ था महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल ने किया था। फिर अगला क्वेश्चन है, विधानसभा के एक मनोनीत सदस्य का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल के द्वारा विधानसभा के एक मनोनीत सदस्य का मनोनयन किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य बिहार के पूरब में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है बिहार के पूरब में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी मैदानी भाग को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का बी, बागमती। बिहार के उत्तरी मैदान भाग को बागमती नदी दो भागों में बांटती है। अगला क्वेश्चन है, विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में क्या कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीतराग। विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में वीतराग कहा गया है।
फिर अगला क्वेश्चन है विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया है। विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपाली। उपाली के द्वारा विनय पिटक का संकलन किया गया। फिर अगला क्वेश्चन है बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग अक्सर बदलती रहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोसी नदी जो है अपना मार्ग अक्सर बदलती रहती है। अगला क्वेश्चन है चिरांद का उत्खनन किस वर्ष में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1962 ईस्वी में चिरांद का उत्खनन 1962 में। अगला क्वेश्चन है बिहार में चकबंदी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1956 ईस्वी में बिहार में चकबंदी अधिनियम 1956 में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है चिरांद छपरा में 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में किस नदी के तट पर स्थित है। चिरांद जो है छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है बिहार में किस स्तर पर ई किसान भवन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रखंड स्तर पर बिहार में प्रखंड स्तर पर ई किसान भवन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब देखिएगा सेट नंबर 12 क्वेश्चन है तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार गोपाल किस कुल का था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्षत्रिय कुल का था। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार गोपाल जो है क्षत्रिय कुल का था। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 धाराओं से मिलकर बनने वाली नदी कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोसी जो है 7 धाराओं से मिलकर बनने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन है जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जिला विकास पदाधिकारी जो है जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा राज्य में भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1950 ईस्वी में राज्य में भूमि सुधार अधिनियम पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है। जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिलाधिकारी होता है जिला प्रशासन का प्रमुख। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण कहाँ से मिला। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण कहाँ से मिला, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनेर से। अगला क्वेश्चन है बिहार में नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस जिले में होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पटना। बिहार में नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई जो है पटना में होती है, पटना जिले में होती है। फिर अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बूढ़ी गंडक नदी सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। अगला क्वेश्चन है बिहार आने वाला कौन सा यात्री सेलुकस का राजदूत था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज जो है सेलुकस का राजदूत था जो कि बिहार गया था। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य की दक्षिणी सीमा से कौन सा राज्य लगा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झारखंड जो है बिहार राज्य की दक्षिणी सीमा से लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1990 ईस्वी में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है करनाली किस नदी का दूसरा नाम है। करनाली किस नदी का दूसरा नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घाघरा का दूसरा नाम है करनाली। अगला क्वेश्चन है कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग को ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी NH2 को राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 राष्ट्रीय राजमार्ग को ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है बिहार में नहरों से सबसे अधिक सिंचाई किस जिले में होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोहतास में होती है। बिहार के रोहतास जिले में नहरों से सबसे अधिक सिंचाई। अगला क्वेश्चन है बिहार में साक्षरता अभियान कब आरंभ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1977 ईस्वी में बिहार में साक्षरता अभियान आरंभ हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है
किस विश्वविद्यालय को बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना विश्वविद्यालय। पटना विश्वविद्यालय को बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, बिहार पंचायत राज्य अधिनियम 1993 में पंचायत राज्य की प्रस्तावित संरचना कितने स्तरीय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय बिहार पंचायत राज्य अधिनियम 1993 में पंचायत राज्य की प्रस्तावित संरचना त्रिस्तरीय है। अगला क्वेश्चन है, चिरांद का नामकरण किस शासक के नाम पर हुआ है? चिरांद का नामकरण किस शासक के नामकरण पर हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेर शासक। चेर शासक के नाम पर हुआ है चिरांद का नामकरण। अगले क्वेश्चन है, गीता रहस्य के रचयिता कौन है? गीता रहस्य का रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। कई एग्जाम में पूछा गया है, गीता रहस्य के रचयिता बाल गंगाधर तिलक है, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, लगोई नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। लगोई नृत्य जो है बिहार राज्य से जुड़ी हुई है। सेट नंबर 13 देखिएगा, लोथल की सभ्यता का एक बंदरगाह था। लोथल की सभ्यता का एक बंदरगाह था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह था। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ मोटिवेशन के लिए आप शेयर कर दीजिए वीडियो को और लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगले क्वेश्चन है, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घनानंद। मगध जो है मगध का घनानंद राजा सिकंदर महान का समकालीन था। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, आनंद कुमार किस कोचिंग संस्थान के संस्थापक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुपर 30 आनंद कुमार। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से है? कौटिल्य का संबंध पूछा गया है, कौन से विश्वविद्यालय से? इसका आंसर हो जाएगा 4 का आंसर हो जाएगा इसका सी, तक्षशिला कौटिल्य। अगला क्वेश्चन है, बिहार कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 राज्यों से घिरा हुआ है बिहार जो है, 3 राज्यों से। फिर अगला क्वेश्चन है, निग्रंथि का क्या अर्थ है? निग्रंथि का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंधन मुक्त। निग्रंथि का अर्थ होता है बंधन मुक्त। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिंगानुपात के अनुसार देश में बिहार का कौन सा स्थान है? लिंगानुपात के अनुसार देश में बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25वां स्थान है बिहार का लिंगानुपात के अनुसार। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिच्छवी दाहित्र किस गुप्त शासक को कहा गया है? लिच्छवी दाहित्र किस गुप्त शासक को कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को कहा गया है लिच्छवी दाहित्र। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, हरेक वंश का बिंबिसार या श्रेणिक किस साम्राज्य का संस्थापक था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मगध साम्राज्य का संस्थापक था हरेक वंश का बिंबिसार या श्रेणिक। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र से ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का संबंध रहा है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल उस एक मूल्यवान स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिरहुत। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुधोधन किस राज्य के राजा थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपिलवस्तु के राजा थे सुधोधन। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, हरिक वंश के बाद मगध साम्राज्य पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिशुनाग वंश का शासन स्थापित हुआ हरिक वंश के बाद मगध साम्राज्य पर। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में आयुर्वेद के प्रसिद्ध वैद्य कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धन्वंतरी जो है गुप्त काल में आयुर्वेद के प्रसिद्ध वैद्य थे। अगला क्वेश्चन देखिए, हरेक वंश के अंतिम शासक नागदशक का
नागदशक की हत्या किसने की थी? हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिशुनाग ने। शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या करी थी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कन्हर नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? कन्हर नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुंड्रो। हुंड्रो नदी, कन्हर नदी जो है, कन्हर नदी पर हुंड्रो जलप्रपात स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, धुआं कुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काव। धुआं कुंड जलप्रपात पर काव नदी, धुआं कुंड जलप्रपात काव नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का मित्र, दार्शनिक तथा मार्गदर्शक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य का मित्र, दार्शनिक तथा मार्गदर्शक विष्णुगुप्त था। अगले क्वेश्चन देखिए, हेमचंद्र गुजरात के किस वंश के शासक के दरबार में रहने वाला विद्वान था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चालुक्य। हेमचंद्र गुजरात के चालुक्य वंश के शासक के दरबार में रहने वाला विद्वान था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, हजरत मलिक और शेख मखदुम शाह, हजरत मलिक और शेख मखदुम शाह सफुद्दीन की बड़ी दरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नालंदा में इनका दरगाह स्थित है। सेट नंबर 14 देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, किस विद्वान के अनुसार कलिंग युद्ध का कारण व्यापार वाणिज्य के लिए समुद्री तट प्राप्त करना था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लिनी। प्लिनी विद्वान के अनुसार कलिंग युद्ध का कारण व्यापार वाणिज्य के लिए समुद्री तट प्राप्त करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, भीम बांध अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? भीम बांध अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर जिले में अवस्थित है भीम बांध अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में विश्व के प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार राज्य में विश्व के प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा बिहार में कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 445 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा बिहार में 445 किलोमीटर प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम साम्राज्य कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मगध। भारत का प्रथम साम्राज्य मगध है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल अब्दुल बारी पुल बिहार में किस नदी पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोन नदी पर। भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल अब्दुल बारी पुल बिहार में सोन नदी पर स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दरभंगा में। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ जो है दरभंगा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत बिहार में कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2015 ईस्वी में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत करी गई बिहार में। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में सर्वाधिक गति से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बूढ़ी गंडक जो है बिहार में सर्वाधिक गति से प्रवाहित होने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। हर्यक वंश का दूसरा शासक जो है अजातशत्रु था। अगला क्वेश्चन है, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1884 ईस्वी सिवान में देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद के प्रधान मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 164 के अनुसार। भारत के संविधान के 164 अनुच्छेद के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद के प्रधान मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संबंधित राज्य में एक विधानसभा के होने का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में संबंधित राज्य में एक विधानसभा के होने का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 170। अगले क्वेश्चन है,
ताइक्वांडो खिलाड़ी नीतू चंद्रा ने किस वर्ष वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप हांगकांग में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1997 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शेरशाह। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख शेरशाह मध्यकालीन शासक से संबंधित है। अगले क्वेश्चन है, फिल्म निर्देशक इम्तियाज अली का जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पटना। फिल्म निर्देशक इम्तियाज अली का जन्म जो है बिहार के पटना शहर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में लिखी गई फारसी भाषा की प्रथम रचना कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तबकाते नासिरी। बिहार में लिखी गई फारसी भाषा की प्रथम रचना तबकाते नासिरी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1872 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम जनगणना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सैयद अहमद बरेवली। सैयद अहमद बरेवली वहाबी आंदोलन का नेतृत्व करता था। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना का प्रारंभ किस वायसराय के काल में हुआ? भारत में जनगणना का प्रारंभ जो है किस वायसराय के काल में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था भारत में जनगणना का प्रारंभ। सेट नंबर 15 क्वेश्चन देखिए, लीची का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुजफ्फरपुर में लीची का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में होता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत निर्माण योजना की शुरुआत कब हुई? भारत निर्माण योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2005 ईस्वी में भारत निर्माण योजना की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों की शुरुआत बिहार में कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1920 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी के प्रावधानों की शुरुआत जो है बिहार में 1920 ईस्वी में की गई थी। अगले क्वेश्चन है, इतिहास में कौन सा वंश पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है? इतिहास में कौन सा वंश पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हर्यक वंश के रूप में हर्यक वंश पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन है, भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सचिव कौन बनाए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण। भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सचिव जयप्रकाश नारायण को बनाए गए थे। अगले क्वेश्चन है, भूमि हदबंदी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1961 में भूमि हदबंदी अधिनियम लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मधेपुरा। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे ने अपनी 150वीं वर्षगांठ कब मनाई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2003 ईस्वी में मनाई थी रेलवे ने अपनी 150वीं वर्षगांठ। अगला क्वेश्चन है, संविधान की मूल प्रति को अलंकृत करने का कार्य किसने किया था? संविधान की मूल प्रति को अलंकृत करने का कार्य किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंदलाल बोस ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य के विधानसभा के लिए एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का पद निर्धारित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 178। संविधान के अनुच्छेद 178 में प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का पद निर्धारित किया गया।
अगला क्वेश्चन है सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पर, उद्गम जो स्थल जो है अमरकंटक पर है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल के पद के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 157। भारत के संविधान के अनुच्छेद 157 के अंतर्गत राज्यपाल के पद के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किसकी संकल्पना प्रस्तुत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत विधानसभा संकल्पना प्रस्तुत की गई है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 500। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम जो है 500 हो सकती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1955 ईस्वी में भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। अगला क्वेश्चन है भौतिकवादी संप्रदाय को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकायत। भौतिकवादी संप्रदाय को लोकायत के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजीत केशव कंबली। अजीत केशव कंबली जो है भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है मॉरिशस में बोले जाने वाली बिहार की क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजपुरी। मॉरिशस में बोली जाने वाली बिहार की क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी है। अगला क्वेश्चन है बिहार में बलथर मृदा का निक्षेप किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैमूर क्षेत्र में पाया जाता है बिहार में बलथर मृदा का निक्षेप। सेट नंबर 16 देखिएगा किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संघ का 28वां राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड जो है भारतीय संघ का 28वां राज्य है। अगला क्वेश्चन है भागलपुर में कौन सा महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेशम उद्योग। भागलपुर में रेशम उद्योग महत्वपूर्ण उद्योग है। अगला क्वेश्चन है पायराइट्स आधारित गंधक उद्योग कहाँ स्थापित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमझौर। पायराइट्स आधारित गंधक उद्योग जो है अमझौर में स्थापित है। अगला क्वेश्चन है भूलनी धाम किस जिले में स्थित है? भूलनी धाम किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतास। भूलनी धाम जो है रोहतास जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र देव। भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो है नरेंद्र देव बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है भूमि सेना का गठन कब हुआ था? भूमि सेना का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1979 में। 1979 ईस्वी में भूमि सेना का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा किस मिट्टी में चूना एवं क्षार की कमी पाई जाती है? किस मिट्टी में चूना एवं क्षार की कमी पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खादर मिट्टी में चूना एवं क्षार की कमी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है राजतरंगिणी में कल्हण ने किस राज्य का वर्णन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर। राजतरंगिणी में कल्हण ने कश्मीर राज्य का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निरंजना नदी के किनारे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है धान एवं गेहूं की फसल के लिए कौन सी मृदा उपयोगी है? धान एवं गेहूं की फसल के लिए कौन सी मृदा उपयोगी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोमट मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखिएगा
ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत किस राजा ने करवाई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह ने करवाई थी ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत। अगला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निग्रंथी। पार्श्वनाथ के अनुयायी जो है निग्रंथी कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण एवं वन विभाग के प्रचार प्रसार एवं जनसंपर्क प्रभाग द्वारा प्रति वर्ष कितने वन दिवसों के आयोजनों का निर्णय लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15। पर्यावरण एवं वन विभाग के प्रचार प्रसार एवं जनसंपर्क प्रभाग द्वारा प्रति वर्ष 15 वन दिवसों के आयोजनों का निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग बिहार द्वारा तैयार किए गए मानचित्र का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए जर्नी थ्रू बिहार। अ जर्नी थ्रू बिहार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग बिहार द्वारा तैयार किए गए मानचित्र का नाम है। अगला क्वेश्चन है, आम्रवर्षा क्या है? आम्रवर्षा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्च अप्रैल की वर्षा। मार्च अप्रैल की जो वर्षा होती है आम्रवर्षा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार द्वारा। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय जो है राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली में जिले की सर्वोच्च संस्था कौन सी होती है? पंचायती राज प्रणाली में जिले की सर्वोच्च संस्था कौन सी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिला परिषद होती है पंचायती राज प्रणाली में जिले की सर्वोच्च संस्था। अगला क्वेश्चन है, परिशिष्ट पर्वन की रचना किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेमचंद्र। परिशिष्ट पर्वन की रचना जो है हेमचंद्र द्वारा करी गई। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी चंपारण स्थित रामपूर्व की खोज किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लाइल। क्लाइल के द्वारा पश्चिमी चंपारण स्थित रामपूर्व की खोज की गई। सेट नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन है, 22 मार्च 2010 ईस्वी को प्रथम बिहार दिवस का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी मैदान। 22 मार्च 2010 ईस्वी को प्रथम बिहार दिवस का आयोजन जो है गांधी मैदान स्थान पर किया गया। अगला क्वेश्चन है, परवरिश योजना की शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा किस वर्ष की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2014 ईस्वी में परवरिश योजना की शुरुआत जो है बिहार सरकार के द्वारा 2014 ईस्वी में करी गई। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह के समय परगना प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकदार। शेर शाह के समय परगना प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी जो है सिकदार होता था। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। गंगा नदी की सहायक नदी है सोन नदी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पाप हरणी मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर। पाप हरणी मेला बिहार में भागलपुर में किया जाता है आयोजित। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त सम्राट ने हुनों को पराजित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त सम्राट ने हुनों को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, पादरी की हवेली कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। पादरी की हवेली पटना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पटना कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1863 ईस्वी में पटना कॉलेज की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का जन्म स्थान कुंडग्राम किस जिले में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैशाली। भगवान महावीर का जन्म जो है वैशाली में हुआ। अगला क्वेश्चन है, पावापुरी का प्राचीन नाम क्या था? पावापुरी का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अप्पूर। पावापुरी का प्राचीन नाम अप्पूर। अगला क्वेश्चन, वैशाली जिले के बसाड़ से किनके 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महादेवी प्रभुदाया। वैशाली जिले के बसाड़ से महादेवी प्रभुदाया 2 अभिलेख प्राप्त हुए, इनके 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केसी। पार्श्वनाथ के प्रमुख शिष्य
केसी थे। अगला क्वेश्चन है, मंडल आयोग का उद्देश्य किस वर्ग के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ेपन की पहचान करना था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिछड़ा वर्ग। मंडल आयोग का उद्देश्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ेपन की पहचान करना था। अगला क्वेश्चन है, 1830 के दशक में पटना नगर किस आंदोलन का केंद्र था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वहाबी आंदोलन। 1830 के दशक में पटना नगर जो है वहाबी आंदोलन का केंद्र था। अगले क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। अगले क्वेश्चन है, पटना के गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग। पटना के गोलघर का निर्माण जो है वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर बिहार की किस नदी परियोजना का अंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंडक। त्रिवेणी नहर बिहार की गंडक नदी परियोजना का अंग है। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु ने। पाटलिपुत्र के किले का निर्माण अजातशत्रु ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, गया के विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहिल्याबाई। गया के विष्णुपद मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। सेट नंबर 18। दोस्तों, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पाल वंश के किस शासक को बंगाल के सामंतों एवं आम जनता के द्वारा चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल। पाल वंश के गोपाल शासक को बंगाल के सामंतों एवं आम जनता के द्वारा चुना गया। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना की थी? पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना करी। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों के द्वारा स्त्री की वेशभूषा में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पवंडिया। पवंडिया नृत्य जो है पुरुषों के द्वारा स्त्री की वेशभूषा में किया जाने वाला नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान के समीप मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। पुनपुन नदी गंगा में पटना स्थान के समीप मिलती है। अगला क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर झारखंड राज्य बना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42%। बिहार के 42% क्षेत्रफल पर झारखंड राज्य बना। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी पश्चिमी गलियारे के अंतर्गत बिहार से गुजरने वाले कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NH 527D, 527D, NH 527D। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पत्थर की मस्जिद का निर्माण कब और किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1621 ईस्वी में परवेज के द्वारा करवाया गया था। पत्थर की मस्जिद का निर्माण 1621 ईस्वी परवेज के द्वारा करवाया गया। अगला क्वेश्चन है, 35 वर्ष की अवस्था में पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या के 49वें दिन किस कन्या के हाथ से खीर खाने के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुजाता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार समुद्र से किस जलमार्ग से जुड़ा हुआ है? बिहार समुद्र से किस जलमार्ग बिहार जो है समुद्र से किस जलमार्ग से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा हुगली। बिहार समुद्र मार्ग से गंगा हुगली जलमार्ग से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पादरी की हवेली का निर्माण कब और किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1751 ईस्वी कापुचिन फादर्स। पादरी की हवेली का निर्माण 1751 ईस्वी
और किसके द्वारा करवाया, तो कैपुचिन फादर्स के द्वारा करवाया गया। अगला क्वेश्चन है, पटना में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीर अली। पटना में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता पीर अली थे। अगले क्वेश्चन है, उच्चावच एवं धरातलीय रूप के आधार पर बिहार को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीन भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, दीदारगंज यानी कि पटना से प्राप्त स्त्री रत्न या यक्षिणी की मूर्ति को क्या नाम दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चामर ग्रहणी। दीदारगंज से प्राप्त स्त्री रत्न या यक्षिणी की मूर्ति को चामर ग्रहणी नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गया। गौतम बुद्ध अभयारण्य बिहार के गया जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम था। अगला क्वेश्चन है, गोलघर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन गास्टिन। गोलघर का निर्माण जो है जॉन गास्टिन के द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, पटना कलम या पटना शैली को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंपनी शैली। पटना कलम या पटना शैली को कंपनी शैली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पटना कलम शैली के अंतिम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईश्वरी प्रसाद वर्मा। पटना कलम शैली के अंतिम महत्वपूर्ण चित्रकार थे ईश्वरी प्रसाद वर्मा। अगला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ के पिता कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा, पार्श्वनाथ के पिता पूछा गया है तो इसका आंसर है काशी के राजा पार्श्वनाथ के पिता थे। सेट नंबर 19, सेट नंबर 19 क्वेश्चन है, पटना नगर निगम में वार्डों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 75। पटना नगर निगम में वार्डों की संख्या 75 है। अगला क्वेश्चन है, गंगा के उत्तरी मैदानी भागों में कांप मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दियरा कहा जाता है गंगा के उत्तरी मैदानी भागों में कांप मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना का शुभारंभ राज्य में पटना जिले से कब किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2015 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वहाबी आंदोलन का नेतृत्व पटना में किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, यानी कि इनायत अली और विलायत अली वहाबी आंदोलन का नेतृत्व पटना में किया था। अगला क्वेश्चन है, गोलघर किस शहर में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बसाड़ से प्राप्त मोहरे किसकी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महादेवी ध्रुव स्वामिनी। बसाड़ से प्राप्त मोहरे जो है महादेवी ध्रुव स्वामिनी की है। अगला क्वेश्चन है, रश्मि रथी के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का ए, रामधारी सिंह दिनकर। रश्मि रथी के रचयिता जो है रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला क्वेश्चन है, पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, J.G. जेविंग्स पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। अगला क्वेश्चन है, सोमेश्वर पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 880 मीटर सोमेश्वर पहाड़ी की ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है, पटना पुस्तक मेला किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, पटना पुस्तक मेला किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CRD के द्वारा आयोजित किया जाता है पटना पुस्तक मेला। अगला क्वेश्चन है,
पटना शैली के किस पारखी को पोर्ट्रेट की सर्जना का आचार्य कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राधा मोहन बाबू को कहा जाता है पोर्ट्रेट की सर्जना का आचार्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति किस काल की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य काल की। दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति जो है मौर्य काल की है। अगला क्वेश्चन है, नवादा के निकट अफसड़ गांव से किस गुप्तकालीन शासक का पाषाण अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदित्य सेन। नवादा के निकट अफसड़ गांव से आदित्य सेन गुप्तकालीन शासक का पाषाण अभिलेख प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा का प्रथम उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल बारी को। बिहार विधानसभा का प्रथम उपाध्यक्ष अब्दुल बारी को नियुक्त किया गया। अगले क्वेश्चन है, हिंदू बॉयज एसोसिएशन का गठन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र। हिंदू बॉयज एसोसिएशन का गठन जो है बंकिम चंद्र द्वारा किया गया। अगले क्वेश्चन है, बिहार के कौन से नेता संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो है बिहार के सच्चिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। अगला क्वेश्चन है, प्लाईवुड का कारखाना बिहार के किस जिले में है? प्लाईवुड का कारखाना बिहार के किस जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में प्लाईवुड का कारखाना है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक कौन सा है? पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक। अगला क्वेश्चन है, पूर्व से पश्चिम बिहार की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 483 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम बिहार की लंबाई 483 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी कोसी नहर प्रणाली में मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 44 किलोमीटर। पूर्व कोसी नहर प्रणाली में मुख्य नहर की लंबाई है। सेट नंबर 20, सेट नंबर 20 क्वेश्चन देखिएगा, पूर्वी त्रिवेणी नहर की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 293 किलोमीटर है पूर्वी त्रिवेणी नहर की लंबाई। अगले क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फजल अली। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश फजल अली थे। अगले क्वेश्चन है, प्रयाग स्तंभ लेख को किस शासक ने इलाहाबाद के किले में रखवाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने। प्रयाग स्तंभ लेख को अकबर शासक ने इलाहाबाद के किले में रखवाया था। अगले क्वेश्चन है, प्रयाग स्तंभ लेख पहले कहाँ स्थित था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौशाम्बी। प्रयाग स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में था। अगला क्वेश्चन है, प्रखंड प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रखंड विकास पदाधिकारी। अगले क्वेश्चन है, प्रमंडल प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयुक्त। प्रमंडल प्रशासन का प्रमुख आयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजातशत्रु। अजातशत्रु के द्वारा जो है अध्यक्षता पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाकश्यप। महाकश्यप इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर किसके शासनकाल में पूछे तो अजातशत्रु होगा। अगर अध्यक्षता पूछे प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके शासनकाल में किसके द्वारा की गई तो महाकश्यप के। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बिहार। भारत के बिहार राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किए गए थे। अगले क्वेश्चन है, बिहार में किसान सभा के गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1928 ईस्वी। बिहार में किसान सभा के गठन की औपचारिक घोषणा जो है 1928 ईस्वी में हुई थी।
अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक मंत्री पद ग्रहण करने से पूर्व किसके सम्मुख पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। प्रत्येक मंत्री पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल के सम्मुख पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में 12 चक्र हैं, इन्हें क्या कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वादश नदान। बौद्ध धर्म में 12 चक्र हैं, इन्हें द्वादश नदान कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का प्रथम उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छठी सदी ईसा पूर्व में। मगध साम्राज्य का प्रथम उत्कर्ष 6ठी सदी ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा का पहला प्रोटेम स्वीकार किसे नियुक्त किया गया था? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, पटना संग्रहालय के प्रथम संग्रहालयाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शरद चंद्र राय। पटना संग्रहालय के प्रथम संग्रहालय अध्यक्ष शरद चंद्र राय। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामदयालु सिंह। बिहार विधानसभा का पहला अध्यक्ष रामदयालु सिंह। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंजूषा शैली। अगला क्वेश्चन है, श्री हरि मंदिर साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना। श्री हरि मंदिर साहिब गुरुद्वारा पटना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम शासक कौन था जिसने शुद्ध चांदी का रुपया चलाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह। शेरशाह प्रथम शासक था जिसने शुद्ध चांदी का रुपया चलाया। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थूलभद्र। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता जो है स्थूलभद्र के द्वारा करी गई। लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में, अजातशत्रु के समय। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का, इसकी जो सीरीज़ है आने वाला, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद।